हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल पर राजीव क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट जो हैं ऑनलाइन सॉल्व कराए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है। भाई ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपने जब राजीव क्वेश्चन बैंक को पढ़ा, उसके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, आपको डाउट आता है, तो आप आइएगा अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे, उन डाउट को क्लियर करिएगा, पढ़िएगा भी। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक राजीव क्वेश्चन बैंक को नहीं खरीदा है तो आप जाइएगा, ये जो नीचे लिंक दिया गया है, जो आपको ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाइएगा। आप लोग क्या करिएगा भाई साहब, आप करिएगा वेबसाइट से अपने बुक को परचेस, जिससे आप लोग घर बैठे अपने किताब को मंगा सकते हो, कहीं आने जाने का झंझट नहीं रहेगा। आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, और क्वेश्चन में कहीं डाउट आएगा तो अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे आके उसको देख लीजिएगा और क्वेश्चंस को सीख लीजिएगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो आपके इस चैनल पे एक्सपर्ट टीचर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के साइंस की, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं साइंस में। ठीक है ना? केमिस्ट्री में आपके फर्स्ट चैप्टर की बात मैं कर रहा था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया है जिसमें मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं। जैसे जैसे वो टॉपिक में आते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस में वो आते जाएंगे, उनको हम टॉपिक में पढ़ाते जाएंगे, माने कि उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझाते जाएंगे, पढ़ाते भी जाएंगे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो आपसे हो सकता है कि सॉल्व होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आप लोगों को डाउट हो जिसमें, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। बाकी आप लोग और भी क्वेश्चन करना चाहते हो, और भी एक्सपर्टी लाना चाहते हो, तो आप अपने बुक को पढ़ो, राजीव क्वेश्चन बैंक को, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक को आप लोग पढ़ो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जिससे आप लोगों को एक्सपर्टी आ जाए, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई आप अगर घर बैठे अपने किताब को मंगवाना चाहते हो, घर बैठे आप किताब परचेस करना चाहते हो, तो आप लिंक पे जा करके, जो आपको ये दिया गया ना वेबसाइट, इस पे जा करके आप लोग क्या करिएगा, अपने किताब को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके केमिस्ट्री का, हाई स्कूल के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके समीकरण का है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दे दिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, और उस बहुविकल्पी प्रश्न में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। पता है कि नहीं पता है आपको? क्यों होता है ना? क्यों? क्योंकि भाई टिक्का ही तो लगाना होता है, टिक्का लगा के एक क्वेश्चन लेके भाग गए, है कि नहीं है ना? तो इसीलिए क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है। चलिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, पर ये जो अभिक्रिया दिया गया है ना, इसको ध्यान से पढ़ते क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेड ऑक्साइड है, कार्बन है। अच्छा, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है भाई साहब? ये विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको मैंने नहीं पढ़ाया था ना आपको, चलो आ जाओ पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया था ना, आ जाओ पढ़ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहीं पे सारी बात कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, फटाफट तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मतलब यह होता है कि कोई बड़ा सा अणु दे दिया गया है आपको। ठीक है, आपको बड़ा सा अणु दे दिया गया है, और कोई दूसरा एक बड़ा सा परमाणु अथवा अणु जो कि प्रबल अभिक्रियाशील हो, आकर के उस वाले अणु में से जो कम रिएक्टिव परमाणु अथवा अणु होगा उसको हटा देगा, कहेगा कि हटो वहां से, फिर हटा के स्वयं जुड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जैसे मान लो कि आपको दिया गया है एक AB टाइप का, आपको प्रोडक्ट दे दिया, मतलब प्रोडक्ट नहीं सॉरी, पदार्थ दे दिया गया है। आपने एक और नए परमाणु को इन्वॉल्वमेंट करा दिया। जैसे बात कर लो, आपने एक C परमाणु को लिया था। ठीक है, आपने C परमाणु ले लिया, ये प्रबल अभिक्रियाशील है, ये साहब प्रबल अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, यानी कि ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, और इस वाले पदार्थ में जो A है ना, ये लेस रिएक्टिव है। क्या है भाई साहब? ये लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। तो भाई जब कम अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा? ये जाएगा यहां पे, इसको हटाएगा, कहेगा कि जल्दी हटो वहां से, फिर जल्दी हटो वहां से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या? CB बन जाएगा, प्लस में ये को हटा देगा, भाई कहेगा चलो निकलो यहां से, निकल जाएगा ना भाई। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अभिक्रियाशील हूं, तुम मुझसे कमजोर हो, तो तुम हटो वहां से, हट जाएगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात ये होती है कि यार
कोई प्रबल अपक्रियाशील क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे भाई, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो आपने किताब में पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए फटाफट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो परमाणु पहले दिए गए हैं, इसमें जो पहले आएगा वो प्रबल अपक्रियाशील होगा, जो उससे नीचे रहेगा यानी कि बाद में रहेगा वो कम रिएक्टिव होगा, यानी कि कम अपक्रियाशील होगा। ठीक है ना? ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे फिर आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? तो माने कि जो आपको पहले दे दिए गए हैं, जो आपको पहले दे दिए गए ये प्रबल अपक्रियाशील हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो कम अपक्रियाशील होते जाएंगे, कम अपक्रियाशील होते जाएंगे। ठीक है कि नहीं? इतना आप लोग को पता है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट यार। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है? ध्यान दो, ये जो लिथियम लिखा है इसको कहे तो लेकर नहीं, लिथियम को आपको लिखना है लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, कोई जानकर फेंके सीढ़ी नीचे, कहे सुनो प्यार है क्यों आई आज, होगी बड़ी पिटाई ओ कल आना फिर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोग इससे इस वाले ट्रिक से याद कर सकते हो। एक बार फिर बोल देता हूं, ले कर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, कोई जानकर, अच्छा वहां पे जानकर ही लिख देंगे, फेंके सीढ़ी नीचे, कहे सुनो प्यार है क्यों आई आज, होगी बड़ी पिटाई ओ कल आना फिर। याद होना चाहिए आप लोग को ये। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई मोर रिएक्टिव है या फिर कोई लेस रिएक्टिव है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, कोई जानकर फेंके सीढ़ी नीचे, कहे सुनो प्यार है क्यों आई आज, होगी बड़ी पिटाई हो कल आना फिर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए सेव करते हैं, फिर इसके बाद इसको क्लीन करते हैं। हाँ, अब यहां पे बात होती है भाई साहब, अब यहां पे बात ये होती है, यहां पे बात ये होती है कि ये जो विस्थापन अपक्रिया हमने पढ़ा था ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है एकल विस्थापन, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है, अच्छा वहां पे समझाने के लिए थोड़ा सा जगह होना चाहिए, एक होता है द्विविस्थापन। क्या होता है भाई साहब? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है ना? इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, अच्छा अभी बता रहे हैं इक्वेशन के थ्रू, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आगे भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। एकल विस्थापन का मतलब यह हुआ कि आपको ऐसे कोई पदार्थ दिया गया था, आपको ऐसे कोई पदार्थ दिया गया था, ठीक है, आपको ऐसे कोई पदार्थ दिया गया था। यार ये बार बार क्यों यहां पे आ रहा है, हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब ये क्या करेगा भाई, ये जा करके ये प्रबल अपक्रियाशील है, इसको हटा देगा, हटा देगा तो क्या बन जाएगा भाई? ए बी बन जाएगा। मतलब कि एक जगह पे विस्थापन हुआ, एक परमाणु को हटाया गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पदार्थ आपको ए बी टाइप का दिया गया था, एक पदार्थ आपको सी बी टाइप को दिया गया था। ठीक है, नहीं सी बी यहाँ पे नहीं लिखते, सी डी लिख देते। ठीक है, ऐसा दिया गया था। अब क्या हो गया भाई, इन दोनों के बीच में विस्थापन हो गया, ये इसको हटा देगा, ये इसको हटा देगा। ठीक है, माने कि यहाँ पे आपका बन जा रहा है एक एडी टाइप का प्रोडक्ट,
प्लस एक सीबी टाइप का प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोग इसको लिखिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिखना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो ले लो। मैंने आपको विस्थापन अपक्रिया भी पढ़ा दिया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्वेश्चंस को और भी करने के लिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर आगे मूव कर जाते हैं। चलिए, सेव हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है, माने कि आपसे कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन है, ऐसी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन है, माने कि जो धूप से नहीं, उत्प्रेरक से नहीं, यानी कि उष्मा देने पर वो टूटे। ठीक है, तो उष्मा देने पे कौन सी टूट सकती है भाई? यहाँ पे तो विस्थापन नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है? ये देखो, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताना भूल गया, ये 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। पहले इसको देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस में आपको दिया गया है एसिटिक एसिड। क्या दिया गया है? एसिटिक एसिड दिया गया है। इसके देखो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सोडियम जाके इससे ऐड हो जा रहा है, यानी कि ये विस्थापन अपक्रिया हो रही। सीधी सी बात है भाई, विस्थापन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन को हटा के विस्थापन हो जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहां पे देखो, ये आपको मेथेन दिया गया है और क्लोरीन दिया गया। अच्छा, सूर्य का उपस्थिति दे रहा है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा भाई। दहन अपक्रिया पूछ रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? जब आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन पूछ रहा है तो देखो जरा, इसमें पहले ही दे दिया है सूर्य की उपस्थिति, तो कोई बात ही नहीं, इसको छोड़ दो वैसे ही। ये मेथेन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है भाई साहब, आप CO2 बना रहे हो, अच्छी बात है, आप पानी भी बना रहे हो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे उत्प्रेरक ला रहे हो तो इसकी तो बात ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, मेथेन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, तो यही तो है भाई थर्मल डिकम्पोजिशन, यही तो है। देखो जरा, इसमें उष्मा भी तो आ रहा है, उष्मा या फिर प्रकाश आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। इससे देखो, इन दोनों से क्या बन जा रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, और ये तभी होता है, कभी गैस और जल एक साथ बनते हैं, और ये प्रक्रिया तभी होती है जब इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छी बात है भाई साहब, सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है एक बैरियम क्लोराइड जो कि जलीय दिया गया है, एक्वस दिया गया है, प्लस में आपको H2SO4 दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, और कह रहा है कि आपने जब ये सब क्रिया को कराया तो आपसे ये बन जा रहा है, बैरियम सल्फेट बन रहा है, ठोस अवस्था में बन रहा है। अच्छा, HCl बन रहा है, अच्छी बात है भाई साहब, बन रहे हो। हाँ, निराकरण अपक्रिया, निराकरण क्या कह रहा है? और क्षेपण अपक्रिया तो नहीं होगा, निराकरण, यहाँ पे विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, पहले इसको मैं तो बता दूं, ये कब पूछा गया था आपसे? ये आपसे पूछा गया था, कब पूछा गया था भाई साहब? 2022 में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो। चलो, अच्छा इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कराओ, रेड कलर लेते हैं क्योंकि ब्लैक ये कह रहा है रासायनिक अपक्रिया का समीकरण आपको ये दिया गया है, और इनसे ये प्रोडक्ट बन रहा है, इनसे और इनसे मिलके ये वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो भाई देखो जरा, यहां से ये बैरियम जाके हाइड्रोजन को हटा के बैरियम सल्फेट बना रहा है, यहां से हाइड्रोजन सल्फेट से क्या हाइड्रोजन हट के बैरियम क्लोराइड नहीं, हाँ, इससे देखो हाइड्रोजन हट के इसको बैरियम को हटा करके HCl बना रहा है। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी अपक्रिया है भाई साहब? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया भाई साहब? द्विविस्थापन अपक्रिया। योगात्मक तो बिल्कुल नहीं है। अवक्षेपण एक टाइप का होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी तो नहीं। यहां पे होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां पे कह रहा है इनमें से एक ऑप्शन और भी तो दिया गया है, क्या जरूरी है कि आप ऑप्शन को सही करो? ये गलत है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। ये जितना भी आपको दिया गया था ना, इसमें से कोई नहीं है। देख लो, यहां पे देना चाहिए था द्विविस्थापन अपक्रिया। क्यों? क्योंकि दोनों का विस्थापन हो रहा है ना, दोनों में इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो यार। चलिए सेव करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मुझे हटने दो, रुक जाओ, फिर तुम हटो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है ना। हाँ, आपसे कह रहा है कि लौह चूर्ण दिया गया है, ठीक है भाई साहब, मतलब लोहे का चूर्ण दिया गया है, माने कि आपको दिया गया है आयरन। रुको, आप आओ नीचे, आपको आयरन दे दिया गया है। भाई जब आपको आयरन दे दिया गया है ना,
आपको आयरन दे दिया गया है, आपको आयरन दे दिया गया है, और क्या कह रहा है, परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ भाई साहब आप HCl डालोगे, हाँ HCl मैंने डाल दिया। अब क्या हो जाएगा कि इसमें से सही उत्तर बताओ क्या होना चाहिए। भाई इसमें से तो बनेगा क्या क्या बन जाएगा, पहले हम देख लेते हैं। इसमें से बनेगा FeCl2 या FeCl3 बना देते हैं। FeCl2, FeCl2 बनाओ या FeCl3 बनाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। FeCl3 बना देते हैं और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसमें किस पे टिक लगा सकते हो, देखो जरा, हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। पहले वाला ऑप्शन ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ए नंबर, ठीक है ना। हाँ आप लोग देख लीजिए, ऐसे जब आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया जाए ना, उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिएगा, इक्वेशन फॉर्म लिखने के बाद आप उसको बना सकते हो आसानी से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैं इसको सेव करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, देखते जाओ सभी लोग, सीखते जाओ, आगे बढ़ते हैं। हाँ आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब नहीं होना है। चलिए देखते हैं कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि होना ही नहीं हो अभिक्रिया को। आप आओ नीचे, ऐसे नीचे चले जाओ, रेड कलर का पेन यूज करते हैं। अच्छा आपको दिया गया है जिंक प्लस में आयरन सल्फेट दिया गया है। हाँ बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट, ठीक है भाई साहब, जिंक सल्फेट आप बना रहे हो, आयरन बना रहे हो, ठीक है। रुक जाओ, कोई अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था कि नहीं बताया था, यानी कि उसमें कोई किसको भी स्थापित कर सकता है जो प्रबल अभिक्रियाशील होगा, कोई जानकर फेंके। तो ये जिंक जो है ना आयरन से तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये तो अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है भाई साहब, आपको नहीं होगी। अच्छा आप यहां पे देखो नहीं होगी आपसे कह रहा है, और यहां पे देखो जरा, आपको एल्यूमिनियम दिया गया है और मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है, आपसे बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब भाई एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को हटा देगा, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, नहीं यही वाली तो अभिक्रिया नहीं होगी। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के नीचे है, तो भाई एल्यूमिनियम की कहां औकात की मैग्नीशियम को हटा दे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये गलत है। अब बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई वहीं पे हमको आंसर मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए सेव हो जाओ फिर आगे हट जाओ। नेक्स्ट, हाँ निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। अच्छा अब की बार भाई मैंने ले लिया क्या यार, सेम क्वेश्चन ही है ना, ये सेम ही तो है। रुक जाओ मैंने बदला नहीं था क्या। अच्छा आ जाइए जरा, अब है, आप आओ नीचे। कह रहा है कि जंग का रासायनिक सूत्र, वो क्या बात करते हो आप यार, आप जंग का रासायनिक सूत्र पूछोगे तो मैं काहे नहीं बताऊंगा। इसमें होता है, जंग के रासायनिक सूत्र में होता है, क्या होता है भाई साहब, देख लो पहले, देख लो, आपका हो जाएगा Fe2O3, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और यहां पे जो आयरन होगा, यहां पे जो आयरन होगा वो फेरिक होगा, उसको फेरिक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई साहब, फेरिक लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे आयरन पे 3+ होता है। कितना प्लस होता है, आयरन पे 3+ होता है। तो देखिए जरा फेरिक ऑक्साइड कहां पे, यही पहले नंबर तो है यार, सीधा सीधा बात कर लो, सीधा सीधा बात कर लो। यहां पे फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग का रासायनिक सूत्र यही है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, इसमें जल भी तो होना चाहिए फेरिक ऑक्साइड में, मैंने पहले ही क्यों टिक कर दिया यार, आगे तो पहले देख लो, और भी ऑप्शन है, उसमें पानी भी तो होना चाहिए। इसमें नहीं है पानी, इसमें है H2O दिया गया है, इसमें तो CO2 दिया गया, तो गलती है, ये भी गलती है। इसमें जल नहीं था, गलत है, जल होना चाहिए, फेरिक होना चाहिए। फेरिक के साथ साथ भाई साहब फेरिक तो होना चाहिए, मैंने उसी को चेक किया, जल को नहीं देखा। अब देख लो जरा, जल भी है इसमें ना, तो ये वाला सही होगा, ये ऑप्शन सी वाला सही होगा, ये वाला नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जल भी होना चाहिए था। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, तभी तो जंग बनेगा ना। देखो जब जंग लगती है, जंग लगती है तो जंग कब लगती है भाई, जब उसको नमी में रखोगे किसी लोहे को, ठीक है, हवा के कांटेक्ट में रखोगे, तभी तो उसमें जंग लगेगा, है ना। क्लियर, हाँ भाई साहब आपको क्लियर है, मुझे पता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बात करो, आप इसको क्या करो, सेव कर लो, सेव करने के बाद आप क्या कर लो, इसको क्लीन कर दो, आप क्लीन भी कर दो। अच्छा हटो, क्लोज कर देते हैं। नहीं यार विश्वा वाला यहीं पे तो दिया गया है,
क्यों मैंने क्लोज कर दिया, क्लीन ही करना चाहिए था मुझे को। हाँ, दिया गया है कि एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग करना चाहिए। भाई हमें उस गैस को प्रयोग करना चाहिए जो रिएक्टिव ना हो। कौन सी नहीं होगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये तो रिएक्टिव गैसें हैं, मतलब अक्रियाशील हैं। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कभी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहां पे देखो हीलियम या नाइट्रोजन है। एक मिनट, नाइट्रोजन तो रिएक्शन करेगा, हाँ कर लेगा यार। कार्बन डाइऑक्साइड में से CO2 होता है और बात करें हीलियम होता है, तो CO2 तो रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है भाई साहब। हीलियम भी रिएक्शन करता नहीं क्योंकि वो अक्रिय गैस है, तो आपका ये C नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, आप कहोगे कि हीलियम अक्रिय क्यों है? क्योंकि उसके बायकोस में 8 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? चलिए कोई बात नहीं, हीलियम के बायकोस में आप 8 इलेक्ट्रॉन लाओगे? नहीं 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 नहीं, हीलियम के बायकोस में कहां से 8 इलेक्ट्रॉन लाओगे? हीलियम का परमाणु क्रमांक ही 2 होता है भाई साहब। अच्छा, आपने इसका अष्टक कैसे पूरा कर दिया? अब यहाँ पे कहानी ये होती है कि जिसके न आगे न पीछे कोई कोष ना हो और उसका यश वाला कोष पूरी तरीके से भरा हो। जिसके न आगे न पीछे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक मिनट, मैंने हीलियम हाय लैला ने की फरियाद हिना, हाँ सही तो है यार, सही तो, वो तो नहीं है, हाय लैला वाला नहीं। हीलियम तो सेकंड से उसमें आता है, पी ब्लॉक के लास्ट वाले, यानी कि 18वें समूह में आता है। यार हट जाओ पहले तुम, हाँ सही तो कह रहा था मैं। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक होता है ना। अब यहाँ पे तो सही तो कह रहा हूँ, यस वाला कोष है, इसके आगे पीछे कोई कोष है नहीं। अब जब भाई इसके आगे पीछे कोई कोष नहीं है तो यस वाला पूरी तरीके से भरा भी है। अब जब भाई पूरी तरीके से ये भरा है, यस वाला जब पूरी तरीके से भरा है तो ये अक्रिय हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना भाई साहब, अक्रिय। इसके ना आगे ना पीछे कोई कोष नहीं है, यस में है और इसका पूरी तरीके से ये भरा है, ठीक है ना। ऐसे ही तो भरते हो 1s1, इस तरह से नहीं भरते 1s2 2s2, ऐसे ही तो भरते हो। 1s1 तो नहीं भरते हो। मेरा गला सूख रहा है यार, पानी पी लेते। नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा यार, हीलियम अक्रिय गैस है। आप जाके देख लो, कहाँ पे देख लो, आप पी ब्लॉक के 18वें समूह में जाके देखो हीलियम होता है कि नहीं होता है। अब जब वहां पे हीलियम होता है 18वें समूह में, आपको पता है कि 18वां समूह का जितना भी तत्व है सारा का सारा अक्रिय होता है, क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी क्यों अष्टक पूरा है? क्यों? क्योंकि इसका यस वाला जो कोष है, इसके आगे पीछे कोई कोष नहीं है और यस वाला पूरी तरीके से फिल्ड है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपको ये पता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हटो, इसको सेव करो फिर आगे बढ़ो। यार ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आज क्वेश्चन सॉल्व करने की। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को निपटा दिया जो कि बहुविकल्पी के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये बोर्ड भी बोल दिया है कि आप थैंक यू कर लो, तो मैं बच्चों को ये भी कहना चाहता हूं कि भाई अब वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रॉपरली अपने बुक को पढ़ा करो। जो राजीव क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करते हो उसको पढ़ा करो, कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। आप क्या करिएगा, अगर आपके पास बुक नहीं तो आप अपने ये जो लिंक दिया गया है, ये जो आपको वेबसाइट दिया गया है ना, वेबसाइट, हाँ नीचे वेबसाइट दिया गया है ना, इस वेबसाइट पे जाकर के आप किताब को आसानी से परचेस कर सकते हो, वो भी घर बैठे, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना ये भी चाहूंगा कि आप लोग करिएगा अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जो मेरा वीडियो है वो पसंद जरूर आया होगा। और भी एक्सपर्ट टीचर है, उनके भी वीडियो पसंद आते हैं आप लोगों को, तो मेरा भी आया होगा। तो अगर आपको आया है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।